तत्सत। हरि ओम 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 तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया करे, उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया करे, महामंत्र है एक कल्याणकारी। महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। आज हम सभी श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित प्रभु श्री कृष्ण के अभिषेक का प्रसंग श्रवण पठन करेंगे। हरि ओम तत्सत 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 महामंत्र है ये, जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था,
दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद क्यों फिर बचा था। की थी विनय एक स्वर से जो उसने, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। लिखा था यही मंत्र कुटिया पे उनकी, लिखा था यही मंत्र कुटिया पे उनकी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कहो नाथ सबरी के घर क्यों थे आए, कहो नाथ शबरी के घर थे क्यों आए, जो आए तो क्यों बेर जूठे थे खाए, जो आए तो क्यों बेर जूठे थे खाए। कहो नाथ सबरी के घर थे क्यों आए, जो आए तो जूठे थे क्यों बैर खाए। अधर पर यही था, हृदय में यही था, अधर पर यही था, हृदय में यही था, अधर पर यही था, हृदय में यही था, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम
ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी। वो रो रो के आंसू से मुख धो रही थी। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी। वो रो रो के आंसू से मुख धो रही थी। पुकारा था उसने, पुकारा था उसने यही नाम दिल से। हरि ओम तत्सत। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 यूं तो जब भी मैं पाठ करता हूँ तो मेरा पाठ संपूर्ण विश्व के लिए होता है। प्रादुर्भूतस्य राष्ट्रेस्मिन्, पूरे राष्ट्र के लिए होती है। पर सिंगापुर से एक विशेष शिष्य के आग्रह पर उनके लिए यह पाठ मैं अभी कर रहा हूँ। उनके विशेष अनुरोध पर आज प्रभु श्री कृष्ण के अभिषेक का यह पाठ किया जा रहा है और आप सभी इसके लिए समान अधिकारी हैं, समान पुण्य के अधिकारी हैं और इसमें सहायक भी आप सभी हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में वर्णित प्रभु श्री कृष्ण के अभिषेक का वर्णन आज हम सभी श्रवण मनन पठन करेंगे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा सबों पर बनी रहे, यह हमारी उनसे प्रार्थना है। और सभी देवी देवताओं, माता पिता, सभी बड़ों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए पढ़ते समय जो भी भूल चूक गलती हो उनके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक घड़ी आधो में पुनि आध, थोड़ा सा भी, निमिष मात्रम। निमिष क्या होता है? आंख का पलक गिरने में जितना समय लगता है उतना समय भी काफी है प्रभु के हृदय में स्थान बनाने को। मैं तो बार बार कहता हूं कि मुझे तो ये रोटी का माध्यम हो जाता है। किसी बहाने कहीं से कोई आ जाते हैं, पता नहीं प्रभु भेज देते हैं, और बिना मांगे वो दक्षिणा भी भेज देते हैं। तो मैं तो इसीलिए 24 घंटा में 12 घंटा 15 घंटा तक मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेदों के रचयिता, पुराणों के रचयिता हमारे महर्षि व्यास जी को सर्वप्रथम मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ कि हे प्रभु, हमें गर्व है आप जैसे हमारे पूर्वजों पर, जो आपने हमें इतना विशाल धरोहर दे करके हम सबों को समृद्ध बना दिया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। मैं चैट बॉक्स देख नहीं सकता हूँ, इसलिए आपके चैट का जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। नारायण नाम लेने मात्र से अजामिल के ऐसा, मैं तो पापी तो उन्हें कह नहीं सकता, लेकिन वो व्यभिचार में हमेशा लगे रहते थे, पूजा पाठ प्रभु स्मरण से एकदम दूर थे। उस अजामिल को अपने पुत्र, जिनका नाम नारायण था, उसको आवाज देने पर उनकी मृत्यु के बाद यदि नारायण के दूत आ जाते हैं कि नहीं, इन्होंने अंत समय में मुझे पुकारा है और यह स्वर्ग का अधिकारी है, तो फिर यदि हम सभी अगर प्रभु नारायण को पुकारते हैं तो फिर इसके बारे में क्या कहना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। माता देवकी, पिता वासुदेव, आप धन्य हैं प्रभु, जिनके यहाँ प्रभु श्री कृष्ण स्वयं चतुर्भुजधारी विष्णु के रूप में जन्म लिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंदरूपाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। वह प्रभु जो इस विश्व के उत्पत्ति, पालन पोषण और फिर समाप्ति के कारण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो उन तीनों प्रकार के तापों से जो हमें छुटकारा दिलाते हैं, जो हमें सहारा देते हैं, उन प्रभु श्री कृष्ण को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम परमात्मने नमः। श्री शुक उवाच गोवर्धने घृते शैलो आशाराद रक्षिते ब्रजे, गोलोकादाव्रजत कृष्णं सुरभि शक्र एव च। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम संस्कृत में पढ़ें, क्योंकि संस्कृत देववाणी रही है, देवताओं की वाणी रही है, और हम सभी, हमारे सभी बच्चे संस्कृत जानते हैं, पढ़ते हैं। आज कारण जो भी हो, बच्चे संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं, तो हम माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को संस्कृत की ओर आकर्षित करना चाहिए कि वो 2 शब्द, 2 वाक्य संस्कृत का प्रतिदिन अवश्य बोले। ओम गोवर्धने घृते शैलो आशाराद रक्षिते ब्रजे, गोलोकाद व्रजत कृष्णं सुरभि शक्र एव च। विविक्त उपसंगम्य व्रीडतः कृतहेलनः, पस्पर्श पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा। दृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामित तेजसः, नष्ट त्रिलोक शमद इंद्र आह कृतांजलि। कृत अंजलि, हाथ जोड़ करके भगवान इंद्र उनकी स्तुति करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति कौन करते हैं? और भगवान इंद्र
प्रभु सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मुसलधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र क्यों आए, इसके बारे में कभी चर्चा होगी। वो क्षमा मांगने के लिए आए थे प्रभु श्री कृष्ण कि मुझसे गलती हो गई थी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मुसलधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुन इंद्र का यह घमंड जाता रहा। क्या घमंड? कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति प्रारंभ कर दी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब जो हम सभी श्लोक सुनेंगे वो इंद्र जी बोल रहे हैं, भगवान इंद्र बोल रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण को संबोधित करके। इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। कुतो न तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथापि दंडं भगवान बिभर्ते धर्मस्य गुप्त्ये खल निग्रहाय। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विदुन्वं जगदीश मानिनाम्। भगवान इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण और तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध और प्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। हे प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। यह श्लोक जो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, हमारे आपके भारत के विश्व के हर एक बच्चे के होठों पर नाचते रहता है। वो कौन सा श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उसका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। क्या हुआ था? प्रभु इंद्र आए थे, और जबकि उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों ने जब प्रभु श्री इंद्र भगवान देखते हैं कि ग्वाल बाल के साथ में प्रभु श्री कृष्ण व्यस्त हैं भोजनादि में, नाश्ता में, तो वो क्या करते हैं, जितने भी गौ के बछड़े, यहाँ तक कि ग्वाल बाल तक को हरण करके चुरा करके ले करके चले गए थे। और प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया था, हूबहू जैसे जिस प्रकार के गौ, जिस प्रकार के बछड़े, जैसे भी ग्वाल बाल थे, हूबहू उस प्रकार की सृष्टि को उन्होंने रच दिया था। इस पर भगवान इंद्र बहुत लज्जित हुए थे और वो क्षमा मांगते हैं। ये मद्विधाया जगदीश मानिनस्त्वं वीक्ष्य काले भयमासु तन्मदं हित्वार्य मार्गं प्रव्रजन्त्यमस्मया इहा खलानामपि तेनुशासनम्। हे प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। स्वत्वं ममैश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागतस्ते विदुषः प्रभावं क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति। तवावतारोऽयमधोक्षजेह स्वयंवरानामुरुभारजन्मनां चमूपतीनां भवाय देव भवाय युष्मश्चरणानुवर्तिनाम्। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः।
हे प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का वह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी से ऐसे दुष्ट और ज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं, वे पृथ्वी के लिए भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, सर्वस्मय सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मैदं भगवन् गोष्ठानाशाय शार्वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना। त्वयैषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तंभो वृथोद्यमः, ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वमाहं शरणं गतः। हे अपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की और अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को धारण किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, आपके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे बस के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही बड़ा अनुग्रह किया है। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं, मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री शुकवाच एवं संकर्तितः कृष्णो मघोना भगवान मुम, मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके इस प्रकार कहा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान वाच मया ते कार्यमघवन् मखभंगोऽनुगृह्णता, मदनुस्मृतये नित्यं मत्यस्येन्द्र श्रिया वृषम्।
श्री कृष्ण ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यच्छ यच्छाम्यनुग्रहम्। गम्यतां शक्रभद्रं वः क्रियतां मेनुशासनम् अस्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तम्भवर्जिते। अथाह सुरभि कृष्णं भी वन्द्य मनस्वनी स्वसंतानैरूपं मंत्र्यो गोपरूपी नमीश्वरम। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उससे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड ना करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। अब ये जो प्रार्थना हो रही है, ये कामधेनु कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण को। शूरभीरुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन स्वनाथा वयमुच्यत। त्वं नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्रदेवानां ये च साधवः। इन्द्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोषि विश्वात्मन् भूमेर्भारापनुत्तये। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं। आप अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम शनात हो गए। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। हे प्रभु, इंद्र त्रिलोकी की इंद्र हुआ करे, परंतु आप हमारे तो इंद्र आप हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौ हैं, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार की धारण किया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री शुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिः पयसात्मनः जलैराकाश गंगाया ऐरावत कृतोद्घृते। इंद्रः सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दशार्हं गोविन्द इति चाभ्यगात्। तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्वविद्याधर सिद्धचारणाः जगुर्यशो लोकमलापहं हरे सुरंगनाश निर्तुर्मुदान्वितः।
तं तुष्टबुर्देव निकाय केतवो व्यवाकिरंश्चाद्भुतपुष्पवृष्टिभिः लोकापरां निवृत्तिमाप्नुवस्त्रयो गावस्तदा गामयनं नयन् पयोधृतम् नानारशोधाशरितो वृक्षा आसन मधुस्रवा अकृष्टपच्योषधयो गिरयो विभृदुन्मुने कृष्णोऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन निवैराण्यभवंस्तस्तात् क्रूराण्ययने निसर्गतः इति गोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः अनुज्ञातो ययो शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूढ़ द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव भज गोविंदम 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 भज गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। तो इसी जगह पर प्रभु श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोकमलापह यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भर के नृत्य करने लगे। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौवों के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधु धारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने जो इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम
भज राधे राधे गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम भज गिरिवरधारी गोविंदम भज गिरिवरधारी गोविंदम भज हृदय बिहारी गोविंदम भज मुरलीधारी गोविंदम 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 भज गोविंदम 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 भज गोविंदम भज हरे मुरारे गोविंदम भज हरे मुरारे गोविंदम भज कृष्ण प्यारे गोविंदम भज नंद दुलारे गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम भज नयन के तारे गोविंदम भज नयन के तारे गोविंदम भज भव दुख भंजन गोविंदम भज धेनु चरैया गोविंदम 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 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम गोविंदम। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा सबों पर बनी रहे। जिस प्रकार से आज अभी हम सबों ने देखा कि कामधेनु स्वयं दूध की वर्षा करते हुए संपूर्ण पृथ्वी को गीला गीला कर दिया और सभी देवता स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे, पूरा संसार खुशहाल हो गया। इस प्रकार की खुशहाली सदा बनी रहे, आपस में प्रेम बना रहे। हम सभी इस प्रकार प्रभु की श्री हरि की चर्चा करते रहे, ये ही प्रार्थना होनी चाहिए। गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम भज गोविंद।